स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से आप देख रहे होंगे ऑपोजिशन के कई सारे लीडर्स ने आरोप लगाया है कि उनको मैसेजेस आ रहे हैं एप्पल की तरफ से कि उनके आईफोन में स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो रहा है। ये आप देख सकते हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स ऑन फोन्स ऑफ इंडिया ऑपोजिशन लीडर्स सेज एप्पल। तो और ये पूरा जो न्यूज़ है दोस्तों, ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुका है क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मामला है। आपको याद होगा 2 साल पहले पेगासस का मामला सामने आया था। इसमें आरोप लगाया गया था भारत सरकार के ऊपर और दुनिया के कई सारे सरकारों के ऊपर कि वो अपने ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर, अपने विरोधियों पर यहाँ पर निगरानी रखने की कोशिश करते हैं, स्पाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पर एप्पल की तरफ से भी कुछ क्लैरिफिकेशन आया है, सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक किसको कहा जा सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ पर 3 लाइव बैच दोस्तों आपको अवेलेबल हैं। दैट इज प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। जो भी आप लेना चाहते हो, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी तैयारी कराई जाती है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है। तो एक परफेक्ट बैच है आपके लिए अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इन बैचेस के अंदर एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कई सारे जो टॉप ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जैसे कि शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी हो गई, TMC की महुआ मित्रा जो कि काफी अभी न्यूज में चल रही हैं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से शशि थरूर, तो कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने यहां पर आरोप लगाया। और ऑपोजिशन लीडर के साथ कुछ जर्नलिस्ट ने भी यह चीज कहा है कि उनके आईफोन पर, ध्यान रखिएगा मैं यहां पर स्पेसिफिकली आईफोन्स की ही बात कर रहा हूं जो कि एप्पल के द्वारा बनाया जाता है। तो उन्होंने यह कहा है कि उनके आईफोन्स पर मैसेजेस आए हैं एप्पल की तरफ से। मतलब जो आईफोन मेकर है एप्पल, उन्होंने खुद यहां पर मैसेज भेजा है और कहा है कि आपके आईफोन पर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आए हुए हैं। मतलब कि आपके आईफोन पर कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो रहा होगा और इसी के लिए हम आपको यहां पर सतर्क करना चाहते हैं। मैं आपको इनफैक्ट जो नोटिफिकेशन है वो भी अच्छे से दिखा देता हूं। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर इस तरह के कई सारे नोटिफिकेशन शेयर किए गए थे, स्क्रीनशॉट शेयर किया गया ट्विटर पर, और यहां पर लिखा हुआ है अलर्ट, जो कि एप्पल की तरफ से भेजा गया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स मे बी टारगेटिंग योर फोन, और यहां पर लिखा है कि एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हु आर ट्राइंग टू रिमोटली कॉम्प्रोमाइज द आईफोन। मतलब कि कहीं ना कहीं देखो, अब जब हम स्टेट स्पॉन्सर्ड की बात करते हैं, मतलब स्टेट कौन है, मतलब सरकार। तो भारत के अंदर स्टेट कौन है, सरकार हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई एक तरह से, अगर हम यूनियन गवर्नमेंट के तौर पर बात करें। तो यहां पर जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हो सकता है, यहां पर कोई 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा रहा है कि आपके फोन को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है, हैक करने की कोशिश की जा रही है। दीज अटैकर्स आर लाइकली टारगेटिंग यू इंडिविजुअली, क्योंकि जो आप हो, क्योंकि आप हो सकता है सरकार के विरोध में हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप सरकार के खिलाफ बोलते हो, तो हो सकता है कि शायद इसकी वजह से आपको टारगेट किया जा रहा हो। इफ योर डिवाइस इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स, दे मे बी एबल टू रिमोटली एक्सेस योर सेंसिटिव डेटा। तो आपके जो डेटा हैं, कम्युनिकेशंस हैं, जो भी कुछ हैं, इनफैक्ट आपके फोन का जो माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, वो सारी चीजें ये लोग एक्सेस कर सकेंगे। व्हाइल इट इज पॉसिबल दिस इज अ फॉल्स अलार्म, प्लीज टेक दिस वार्निंग सीरियसली। तो अल्टीमेटली यहां पर एप्पल ने यह कहा कि हो सकता है कि शायद ये जो अलर्ट हो वो फॉल्स भी हो, लेकिन आपको ये जो अलर्ट है उसको सीरियसली लेना चाहिए। ये नोटिफिकेशन आया और कल से मैं देख रहा था कि यहां पर अचानक से हफड़ा तफड़ी मच गई। हर कोई यहां पर जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो आरोप लगाने लगे और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहने लग गए कि यहां पर जो सरकार है वो उनके ऊपर स्पाई करने की कोशिश कर रही है। जो भी लोग विरोध करते हैं सरकार के, कहीं ना कहीं उनको डाउन करने की कोशिश कर रही है सरकार। और इसी की वजह से एप्पल की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है, जो अलर्ट है, वो जारी किया गया है। खैर, मैं यहां पर आपको बता दूं, इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो एप्पल जो है वो इस तरह के नोटिफिकेशन 2021 से भेजता आ रहा है। ये कोई नया तरीका नहीं है, 2021 से, और दुनिया भर में यहां पर जो आईफोन यूजर्स हैं उनको कई बार ये भेजा जाता है। और अभी तक बताया जा रहा है कि 150 देशों में इस तरह के जो नोटिफिकेशन हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के, वो अभी तक एप्पल भेज चुका है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या एप्पल ने
कभी इसको क्लैरिफाई किया है? क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स किसको हम कहेंगे? देखो यहां पर पहले एप्पल ने एक नोट जारी किया था और उसमें यह कहा था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आर वेरी वेल फंडेड एंड सोफिस्टिकेटेड एंड देयर अटैक्स इवॉल्व ओवर टाइम। मतलब कि कहीं ना कहीं देखो अब क्या होता है कि अगर मान लो आपके किसी फोन पर अटैक हो रहा है और मान लो कि अगर कोई सरकार अटैक करा रही है, चाइना की सरकार, भारत की सरकार, इजराइल हो गई, बहुत से अगर सरकारें अगर यहां पर आपके फोन को हैक करने की कोशिश कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई डायरेक्टली तो करेंगे नहीं, वहां पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी के माध्यम से ये कराया जाएगा। इसीलिए एप्पल का ये कहना है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हैं वो काफी अच्छे खासे वेल फंडेड होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सरकार उनको काफी पैसा देती होगी, काफी सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जाता है ताकि आपको इसके बारे में पता भी ना चले, एंड इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। डिटेक्टिंग सच अटैक्स रिलाइज ऑन थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल्स दैट आर ऑफन इम्परफेक्ट। मतलब इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो एप्पल ने यहां पर लास्ट लाइन जो लिखा है, इट वाइल इट इज पॉसिबल दिस इज अ फॉल्स अलार्म प्लीज टेक दिस वार्निंग सीरियसली। तो जरूरी नहीं है कि ये अटैक हुआ ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो एप्पल का पूरा सिस्टम है, जो आईफोन है, उसको सिक्योरिटी प्रूफ बनाने की कोशिश की जाती है। आपको पता ही है कि यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी से लैस रहे आईफोन को जो है हैक ना किया जा सके। इसी की वजह से यहाँ पर क्या है कि कई बार हो सकता है कि ये फॉल्स अलार्म भी हो, लेकिन आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। फिर इसके साथ साथ जो अटैकर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के पीछे जाते हैं, उन्हीं के फोन्स को हैक करते हैं, जो कि हो सकता है कि सरकार के लिए खतरा बने। ठीक है, इसके अलावा यहां पर यह भी कहा जाता है कि ये जो अटैकर्स हैं वो साइबर क्रिमिनल से डिफरेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, देखो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जब आपके फोन पर अटैक होता है साइबर क्रिमिनल्स का, तो उनका मेन मकसद क्या होता है? उनका मेन मकसद होता है कि आपसे पैसे लिए जा सकें क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से। लेकिन ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स होते हैं, उनका मकसद पैसा लेना नहीं है, उनका मकसद सिंपल यह है कि आपके फोन को हैक कर सकें और जो वहां से जानकारी है वो वहां से जुटाई जा सके। तो वही होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। और जैसा कि आपको याद ही होगा कि पेगासस का मामला बहुत लंबे समय चला था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंक्वायरी भी इसको लेकर गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था इंक्वायरी हो कि क्या पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, क्या उसका इस्तेमाल भारत सरकार ने ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ किया है। अभी तक इसका कोई भी प्रूफ या फिर कह सकते हैं कि सबूत जो है वो सामने नहीं आ पाया है। खैर, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कल से जब से इसकी चर्चा हो रही थी कि ऑपोजिशन लीडर्स को अलर्ट आया है, इसको देखते हुए एप्पल ने यहां पर स्टेटमेंट भी जारी किया। और देखिए एप्पल ने क्या कहा है, इट डज नॉट एट्रीब्यूट द थ्रेट नोटिफिकेशन टू एनी स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर। तो यहां पर एप्पल ने एक और बात यह कह दी कि ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का नोटिफिकेशन गया है, अलर्ट गया है कई लोगों को, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की बात कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी कहना चाह रही थी एप्पल कि जरूरी नहीं है कि हम यहां पर सिर्फ भारत सरकार हो गई, भारत सरकार की एजेंसीज हो गई, जरूरी नहीं कि हम स्पेसिफिक यहां पर बात करें। हो सकता है कि कोई भी हो जाए, हो सकता है किसी दूसरे देश की जो एजेंसीज हैं वो यहां पर करने की कोशिश हो। तो एप्पल ने इसको लेकर भी जानकारी इस तरह से दी है, एक क्लैरिफिकेशन दिया है एक तरह से। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह है, तो ये थ्रेट नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? देखो एप्पल का यह कहना है कि हम इस तरह के नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं जब भी हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ इस तरह की गड़बड़ियां पाई जाती हैं, जब सिस्टम को डिटेक्ट होता है कि कुछ अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है आपके फोन के अंदर, तब हम ये इस तरह का थ्रेट नोटिफिकेशन ईमेल और मैसेजेस के माध्यम से भेजा करते हैं आईफोन यूजर्स को। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि क्या एप्पल इसको लेकर कोई प्रूफ देता है? मान लो अगर एप्पल ने कोई अलर्ट जारी किया कि ये इस तरह के हो सकता है कि आपके फोन में स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो रहा हो, तो क्या एप्पल इसको लेकर कोई प्रूफ देता है? देखो अभी तक एप्पल ने कुछ भी नहीं दिया है। एप्पल का यह कहना है कि देखिए हम इसको लेकर और ज्यादा चीजें रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम चीजें रिवील कर देंगे तो इससे होगा क्या कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हैं उनको हमारे सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा और वो इसके बारे में इजीली उसको भी हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एप्पल का कहना है कि हम यहां पर जो डिटेक्शन है, जो इवेट किए जा सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम और जानकारी इसके बारे में नहीं दे सकते। अब क्वेश्चन यह है कि अब फिर यूजर्स को करना क्या चाहिए जब इस तरह के अलर्ट आते हैं, तो क्या होना चाहिए? देखो यहां पर जो नोटिफिकेशन आता है उसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स भी दिए होते हैं कि कैसे आप अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। यहां पर एप्पल ने रिकमेंडेशंस दिया है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन यूज कर रहे हो उसको अपडेट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि सिक्योरिटी अपडेट मिलता रहे। फिर यहां पर आपको पासकोड से एनेबल करना चाहिए अपने फोन को। फिर इसके साथ साथ जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको आपको लागू
लागू करना चाहिए, या जो एप्पल का आईडी होना चाहिए वो स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। यूजुअली क्या करते हैं लोग, अपना डेट ऑफ बर्थ या कुछ इस तरह की चीज़ें रख देते हैं जिससे काफ़ी आसानी हो जाती है कि पासवर्ड निकालना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि जो भी आप ऐप्स डाउनलोड करो वो ऐप स्टोर से ही करो, कहीं और थर्ड पार्टी वेबसाइट से जाकर मत करिए, अदरवाइज वो आपके फ़ोन के लिए खतरा बन सकता है। और इसके साथ साथ जो अननोन लिंक्स होते हैं जो आपको भेजे जाते हैं अटैचमेंट, वो सब नहीं होना चाहिए। और लास्टली यहां पर देखिए क्या है, एप्पल ने ये बोला है कि जब भी इस तरह के अटैक आए, इतना बड़ा अटैक आए, तो आपको अपने फोन को लॉकडाउन मोड में डाल देना चाहिए। लॉकडाउन मोड में आपको बता दूं, ये लेटेस्ट फीचर है एप्पल का जो कि एप्पल ने लागू किया है। अब ये लॉकडाउन मोड होता क्या है, देखो जब भी आप अपने आईफोन में लॉकडाउन मोड एक्टिवेट करते हैं तो इससे कई सारे जो फंक्शंस होते हैं एप्पल के वो डिसेबल हो जाते हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैसेज आपको आ रहा है जिसमें अटैचमेंट फाइल है, ठीक है, तो वो अटैचमेंट वाला मैसेजेस आपके फ़ोन पर नहीं आएगा। लिंक्स हो गया, अननोन लिंक्स हो गया, मैसेजेस के माध्यम से वो सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, ताकि जो अटैकर्स हैं वो आपको इस तरह के गलत लिंक्स ना भेजें, आप उसको क्लिक मत करो। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, फ़ोन कॉल्स करना, टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करना, वो सारी चीज़ें हो सकेंगी। जो इमरजेंसी फीचर्स हैं वो भी आपके एनेबल रहेंगे, लेकिन और भी कई सारे फीचर्स होते हैं उसको डिसेबल कर दिया जाता है लॉकडाउन मोड में। और ये लॉकडाउन मोड में आपको बता दूं, ये सभी आईफोन यूजर्स के लिए जिनके पास iOS 16 से अबव 16 या उससे अबव के जितने भी डिवाइसेस हैं उन्हीं को ये अवेलेबल है। ये सबको उसके पहले वाले डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं है, तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बेसिकली होना चाहिए। और एप्पल का साथ साथ ये भी कहना है कि इस तरह के अटैक्स बहुत रेयर होते हैं और स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को ही टारगेट किए जाते हैं, तो जरूरी है कि जब भी आपको इस तरह के मैसेजेस आए आप अपने फोन को लॉकडाउन मोड में डाल दीजिए। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि लॉकडाउन मोड कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। इसका जो पूरा प्रोसीजर है ये आप देख सकते हो, सेटिंग्स वगैरह में जाकर यहां से इस तरह से एक्टिवेट कर पाएंगे, चाहे फोन हो, आईपैड हो, या फिर जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप, मैक जिसको कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट इसको लेकर क्या करेगी। देखो जैसे ही कल ये चीजें हुई तो सरकार ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और ऑपोजिशन मेंबर्स को ये जो मैसेजेस आए हैं एप्पल की तरफ से, हम इसको लेकर प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि हम आशा करते हैं कि जो एप्पल है, जो आईफोन मेकर है, वो भी इस प्रोब में, इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प करे, तभी है ये सारी चीजें सक्सेसफुल हो पाएंगी। तो सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि देखिए हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो खुद इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि इस तरह के मैसेजेस कैसे आ सकते हैं आपको। तो यही पूरा मामला था दोस्तों जो कल से चल रहा था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिसेंटली अगर आप न्यूज में देखोगे तो RH-13 ये न्यूज में देखने को मिल रहा था, विच इज अ सेमी ड्वार्फ जीन ऑफ विच क्रॉप। आपको बताना है कौन से क्रॉप का सेमी ड्वार्फ जीन है ये। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।